टीचर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उन सब का सर्वे करना, स्टडी करना और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उनका रिजल्ट, उनका एक आउटपुट देना। इसका एक सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि जब आप एक सर्वे कंडक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट्स, उसके आउटपुट निकालते हैं, तो आपको पूरे एक नेशनल लेवल पर ये पता चलता है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो टीचर्स फेस कर रहे हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से टीचर और बच्चे में बहुत बड़ा एक गैप आ गया है जो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। या फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टीचर और बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे समय में तो बच्चे को खोलते ही नहीं थे। खोलने का मतलब है बच्चा जो हिचकिचाता था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, वो 12th स्टैंडर्ड तक भी सबसे शाय बच्चा है और टैग लगा दिया और भेज दिया। कितनी कोशिश की गई उसको स्टेज पर लेकर आने की, स्टेज पर तो बहुत दूर की बात है, क्लास में ही उसको खोलने यानी कि उसको बोलने की, उसको अपने आप को व्यक्त करने की या फिर एटलीस्ट कन्वर्सेशन करने का इनिशिएटिव करने की भी कोशिश कितनी की जाती थी। ऐसा नहीं है कि हर दौर में टीचर्स नहीं करते थे, कुछ स्कूल्स में टीचर्स और कुछ पर्सनली टीचर्स इंटरेस्ट लेके बहुत कुछ करते ही थे, लेकिन अगर एक ट्रेनिंग से चैनलाइज कर दिया जाए इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, तो ये समझिए कि फिर ये एक पार्ट ऑफ ड्यूटी हो जाता है जो हर टीचर को करना ही होता है। चलिए, इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग टीचर एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। पूरे के पूरे कंट्री में जितने भी टीचर्स हैं उन सारे टीचर्स को के एजुकेशन देने के पैटर्न को मॉनिटर करना और उनको कोऑर्डिनेट करना, ये एक बड़ा काम हो गया, ठीक है ना। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमें ये देखना है कि ये कैसे होगा। ये एक व्यक्ति विशेष तो कर नहीं सकता, यानी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ करेंगे, तो यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड हो। सबसे पहली बात तो एनसीटीई रिकॉग्नाइज नहीं करता, रिकॉग्नाइज करेगा यूजीसी। आपने हमेशा एक यूनिवर्सिटी के साथ लिखा देखा हुआ है रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी, यानी एनसीटीई तो आपको सिर्फ करिकुलम और फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, उसका प्लान क्या है और वो क्या पेडागोजीज या फिर क्या नए नए तरीके इस्तेमाल करना चाहती है एजुकेशन सिस्टम में फर्दर, वो सारा का सारा डेवलपमेंट कर देगी। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस के जरिए ही तो हम ये सारा का सारा काम कर पाएंगे ना, इंस्टीट्यूशंस ही तो इसको फर्दर प्रमोट करेंगे ना। तो अल्टीमेटली ये काम किसका होता है? ये काम होता है हमारा इंस्टीट्यूशंस का। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंस्टीट्यूशंस का सबसे पहली बात तो रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जो बहुत ही पॉजिटिव है, अकाउंटेबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो, इंस्टीट्यूशंस की भी जिम्मेदारी हो कि वो एक प्रॉपर चैनलाइज तरीके से जितने भी सोर्सेज उनके पास आए हैं, जो भी मटीरियल आया है, जो भी लेक्चर आया है, जो टीचर तक पहुंचना चाहिए, जो भी टेक्निकल उसको क्या बोलते हैं एडवांसमेंट आया है, जो टीचर तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचाए। अब यहाँ बड़े ही दुख की बात है कि आज भी हमारे यहाँ